नमस्कार दोस्तों, आज मैं संत रविदास के 5 दोहों को बताऊंगी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभाषवे रविदास। अर्थात रविदास जी कहते हैं कि आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो फल पाना मनुष्य का सौभाग्य। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात इस दोहे में संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए कि वह किसी पूजनीय पद पर है। यदि उस व्यक्ति में उस पद के अनुसार पूजनीय गुण नहीं है तो उसे पूजना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पूजनीय पद पर नहीं है पर उसमें पूजनीय गुण है तो उसे अवश्य ही पूजना चाहिए। 10 जन्म के कारणे होत न को नीच, नरक कोम नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात रविदास जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और जात पात के भेदभाव को नहीं देखनी चाहिए। जाति में जाति है जो के तन के पास, रैदास मानुष न जड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात रविदास जी का कहना है कि जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं मिलता, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। जो जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग बढ़ जाते हैं, किंतु अंत में इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन यह जाति नहीं खत्म होती। 10 जन्म के कारणे होत न को नीच, नरक कोम नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात रविदास जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और जात पात के भेदभाव को नहीं देखनी चाहिए। क्रीम करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक ही नहीं देखा। अर्थात राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही बात करते हैं। ये सब एक ही तो हैं। यही पाठ पढ़ाते हैं रविदास, यानी कि सभी ग्रंथों में हमें एक ही सीख मिलती है। सभी ग्रंथ हमें एक ही सीख देते हैं। सभी ईश्वर हमें एक ही बात बताते हैं कि सब मेरे संतान हैं और सबसे हमें मिलकर रहना चाहिए। तो हम मनुष्य क्यों ऐसा भेदभाव रखते हैं? तो इसलिए हमें ईश्वर के बताए हुए शब्दों का पालन करते हुए एक ही रहना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।